सामने अपनी अमीरी के शो ऑफ के बदले, बल्कि गरीबों का भला करने के लिए अपने शो ऑफ के पैसों को बचा के भी उनके लिए हॉस्पिटल्स खोलेगा, उनके लिए स्कूल बनाएगा। निम्रता ते हृदय गरीबी धारनी। हृदय गरीबी का क्या मतलब है? मन से गरीब होना। किसी से मिल रहे हैं उसको गरीब ना समझना, उसके बाहर के गंदे कपड़ों को देखकर उसके साथ मिसबिहेव ना करना। अपने घर की जमादारनी, बर्तन मांजने वाले नौकर और कोई भी ऐसा इंसान है, उसके साथ अपने आप को बाबू समझ के उसको नीचा समझ के, अपने आप को ऊंची जात का समझ के उसको अछूत समझ के बिहेव ना करना, उसको बराबर का इंसान समझना, ये हृदय गरीबी और ये एक समाधि है। जो इंसान ये समाधि समझ जाता है वो जात पात से ऊपर हो जाता है। वो अपने नाम के आगे जात नहीं लगा सकता, वो उच्च जातिया नहीं बनेगा। और जो ये बात समझ जाता है वो नीच जात का भी कहलाने को तैयार नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर सारे इंसान बराबर हैं तो यही तो ट्रू रिलीजन सिखाता है, यही तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिखाती है। इसी को तो मन साफ बोलते हैं। अगर मन साफ नहीं है तो हम दूसरे को बोलेंगे तुम नीची जात के हो, हमारे ड्राइंग रूम में तुम नहीं आ सकते, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, हमारी कुर्सी का सोफा का कपड़ा गंदा हो जाएगा, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम मेरी कार के साथ कमर लगा के खड़े कैसे हो गए, तुमने हमारे घर के गेट के बाहर दीवार के साथ अपना कोना टिकाया और हमारी दीवार का डिस्टेम्पर वहां से गंदा हो गया। मन साफ नहीं है, हृदय गरीबी नहीं है, ट्रू रिलीजन नहीं जिया, समाधि में नहीं आए, मेडिटेशन में नहीं आए। हक हलाल की कमाई करनी। हक हलाल की कमाई गुरुजी बोलते हैं सबसे बड़ी वर्शिप है। अगर पराया हक खा रहे हैं तो गुरुजी तो एक जगह इतना ओपनली बोलते हैं, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुरपीर हामा ता परे जहां मुर्दार ना खाए। गुरुजी बोलते हैं अगर तू पराया हक खा गया ना तो समझ तूने मुर्दार खा लिया। चाहे तू बोलता होगा कि मैं वेजिटेरियन हूं, चाहे तू बोलता होगा कि मैंने गाय नहीं खाई, लेकिन अगर तूने पराया हक खा लिया तो समझ तू गाय खा गया। और मुसलमान को बोलते हैं अगर तूने पराया हक खाया तो समझ जैसे सूअर खा लिया। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय गुरपीर हामा ता परे जहां मुर्दार ना खाए। अगर तू पराया हक ना खाने वाला, बेईमानी की कमाई करके लोगों का खून ना चूसने वाला, तो समझ तू हक हलाल की कमाई करता है, वरना तू ट्रू रिलीजन से गिर गया, वरना तू इंसानियत के धर्म से गिर गया, तेरा मन साफ नहीं रहा। और गुरुजी बोलते हैं अगर हक हलाल की कमाई करनी है तो तू क्या कर, किर्त विर्त कर धर्म दी, हथों दे के भला मनाए। ऑनेस्ट लाइवलीहुड को अर्न कर। एक जगह तो मैं पढ़ के हैरान था, वहां लिखा था एन ऑनेस्ट मैन इज नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। दैट मीन्स भगवान जी ने हमको ऑनेस्टी जीने और ऑनेस्टी अर्न करने का लिए इंसान बनाया है। अगर हम उससे गिर जाते हैं तो भगवान जी को भी शर्म आ जाती है कि मैंने तुझको इसलिए नहीं बनाया था कि तू जियो मैले बारों निर्मल हो जा, तू गली ऐसी चंगिया आचारी बुरियां हो जा। भगवान जी बोलते हैं मन होर मुख होर हो जाएगा, से कांडे कच्चियां हो जाएगा। तू अपने कर्मों करके भगवान जी से दूर हो जाएगा। कर्मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर हो जाएगा। इसलिए हमको ऑनेस्ट लिविंग सीखनी है। यही तो ट्रू रिलीजन है। यही तो आज की साइंस के युग को यूज करके हमने सारी दुनिया को शेयर करना है कि ट्रू रिलीजन क्या है। ट्रू रिलीजन कोई चार दीवारों में नहीं है। ट्रू रिलीजन किसी पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है। ट्रू रिलीजन इंसानियत में है। और काश यूएनओ से इस ट्रू रिलीजन की पढ़ाई शुरू हो जाए। वहां तक कौन पहुंचाए? रेड क्रॉस तक कौन पहुंचाए? यूनेस्को तक कौन पहुंचाए? ह्यूमन राइट्स तक कौन पहुंचाए? सब देशों की सरकारों तक कौन पहुंचाए? आज के इस मीडिया को यूज करके
सच दिया जा सकता है। आगे इस लिस्ट में आता है किसी का बुरा ना चितवना। किसी के बारे में भी अगर मन में हम बुरा लाते हैं तो हम ट्रू रिलीजन से गिर गए। अगर हम कोई कर्मकांड पूरे करते हैं लेकिन कोई और वो कर्मकांड पूरे ना करे और उसको मारने के मंसूबे हम बनाने शुरू कर दें तो हम ट्रू रिलीजन से गिर गए, हमारा मन साफ नहीं रहा। पर का बुरा ना राखो चीत। और अगर तुमने पराया के बारे में बुरा ना रखा तो तुमको अपने अंतरात्मा में सुख मिल जाएगा। यही तो मेडिटेशन है, यही तो मन साफ है। लेकिन तुमने अगर उसका बुरा रखा तो तुमको चैन नहीं मिलेगा। खलकत विच रब नू वेखना। हर इंसान में भगवान जी को, खुदा जी को, वाहिगुरु जी, राम जी को, गॉड जी को देखना। अब अगर कोई देखेगा तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शिया, सुन्नी, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट के झगड़े रहेंगे? नहीं। पर आज हम विचार के देखें, अभी थर्ड वर्ल्ड वार सोचते हैं, पता नहीं शायद कभी हो, हम हर समय डरते हैं। लेकिन जो सेकंड वर्ल्ड वार में हजारों लोग मरे वो क्या थे कि खलकत में लगा कि शायद मेरे मजहब वालों में ही खुदा भगवान है, दूसरों वालों में नहीं। और दूसरे वालों को मार देना, दूसरे वालों को खत्म कर देना, ये तो ट्रू रिलीजन नहीं है। खलकत में भगवान खुदा को देखना और नहीं देखा, इसी के कारण क्या हो रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर रोज हम थर्ड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी है? नहीं होनी। क्यों नहीं होनी? क्योंकि हो रही है। एक मजहब वाले का दूसरे मजहब वाले को मारना, दूसरे मजहब वालों को खत्म करना, दूसरे मजहब वालों के अपने धार्मिक स्थानों की बेइज्जती करनी, दूसरे मजहब वालों के अपने धार्मिक स्थानों को गिराना, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तो है। और किसी फिलॉसफर ने बोला था थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद ये धरती खत्म हो जाएगी। यस, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रही है। धरती से इंसानियत और धर्म खत्म हो चुका है। अब ट्रू रिलीजन हमको ये धरती की एवोल्यूशन दोबारा से शुरू करनी होगी। इस धरती पर नया समाज दोबारा क्रिएट करना होगा। इसी साइंस से, जिससे साइंस से धर्म वाले डर रहे थे कि साइंस के कारण धर्म को खतरा है, आज इसी साइंस को यूज करके, मीडिया यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को यूज करके, हर किस्म की साइंस की फैसिलिटीज को यूज करके हमको इस वर्ल्ड वॉर को खत्म करना है। नेकी करके फल की इच्छा ना करनी, सबके बारे में भला करके उसके रिटर्न में कोई इच्छा ना करनी। कामादिक रुचियां पर काबू रखना। जो भी रुचियां हमको लस्ट की तरफ मैनूवर करती हैं उसके ऊपर काबू रखना। किससे? ज्ञान से। ज्ञान खड़ग से अपने इन दुश्मनों को मार देना। कौन से दुश्मन? यही जो काम क्रोध अहंकार हमको तंग करते हैं। मार ही क्या देना, बस उनको कॉन्कर कर लेना ज्ञान खड़ग से। मन के ऊपर हर वक्त पहरा देना। ये 24 आवर्स की मेडिटेशन है, ये हर समय की समाधि है। और ये ट्रू रिलीजन हमको हर टाइम जीना है। और अगर हम ये हर टाइम जीने लग गए, यही तो मन साफ है। काश हम मन साफ को ठीक तरीके से समझ लें। अगर हम स्त्री को पांव की जूती बनाते हैं, स्त्री को धार्मिक स्थान में जाने नहीं देते हैं और स्त्री को गाय की तरह बेच देते हैं शादी में, ये मन साफ की निशानियां नहीं है। अगर हम स्त्री को घर में लाके पांव की जूती बना के और उसको एक टॉय की तरह यूज करके फेंक देते हैं और डोमिनेट करते हैं, ये मन साफ की निशानियां नहीं है। हम सोच रहे थे शायद कर्म कांड पूरे करना ही मन साफ की निशानी है। मन के ऊपर हर वक्त पहरा देना, ये मन साफ की निशानी है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी। आज जुल्म चल रहा है, दाज जगह जगह मांगा जा रहा है, दाज के अगेंस्ट बच्चियों को घर में जलाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा जुल्म है। इस जुल्म के अगेंस्ट अगर हम आवाज नहीं उठाते और अपने धार्मिक स्थानों पे या जंगल में जाके या अपने घर में कोई अपने धर्म कर्म का